नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे गांव में लोगों की एक विचित्र धारणा है कि यदि एक बार ये कोई प्रधान के पद पर निर्वाचित हो गया तो वह चाहे जो करे वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, जबकि यह सच नहीं है। हमारे संविधान में प्रधान और पंचायत सदस्यों पर नियंत्रण के लिए ग्राम सभा की स्थापना की गई है, जो पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी गांव के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर नियंत्रण, लाभार्थी की पहचान, पारदर्शिता और जवाबदेही आदि मामलों को तय करने का काम करती है और एक मजबूत ग्राम पंचायत व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ग्राम सभा क्या है और इसके कार्य क्या है। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल कुल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था होती है। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। यह ग्राम सभा प्रत्येक राजस्व ग्राम या वन ग्राम में उस गांव के वयस्क मतदाताओं को मिलकर तैयार की जाती है। ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा की परिभाषा के अनुसार कम से कम 200 या उससे ज़्यादा लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए। हर गांव में एक प्रधान होता है जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। ग्राम सभा की अध्यक्षता प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करता है। दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को प्रधान द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ग्राम सभा में एक वर्ष में 2 बैठकें अवश्य होती हैं, जिसमें एक बैठक खरीफ फसल के कटने के बाद यानी नवंबर दिसंबर में तथा दूसरी रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मई जून में संपन्न होती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि कोरम के अभाव में बैठक निरस्त हो जाती है तो अगली बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य, पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी व विभागों से जुड़े अधिकारी भाग लेते हैं। यदि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी। ग्राम प्रधान को इस बैठक की सूचना सार्वजनिक स्थानों पर लिखित या डुगडुगी बजवा कर देनी होगी। ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठक में पिछले वर्ष की कार्रवाई सबके सामने रखेगा। इसके बाद उस पर विचार होगा और फिर पुष्टि होने पर प्रधान हस्ताक्षर करेगा। प्रधान पिछली बैठक के बाद का हिसाब तथा ग्राम पंचायत के खातों का विवरण सभा को देगा। ग्राम सभा में पिछले वर्ष के ग्राम विकास के कार्यक्रम तथा आने वाले वर्ष के विकास कार्यक्रमों के प्रस्ताव या अन्य कोई आवश्यक विषय हो तो उस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायती राज की नियमावली के नियम 3 के अनुसार ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे यदि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 तक है तो पंचायत में 9 सदस्य होंगे। जनसंख्या 1000 से अधिक लेकिन 2000 तक है तो सदस्य 11 होंगे और जनसंख्या 2000 से अधिक लेकिन 3000 तक है तो सदस्य 13 होंगे, जबकि जनसंख्या 3000 से अधिक है तो सदस्य 15 होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा के सदस्यों के अधिकार और उनके कर्तव्य क्या हैं। जैसे ग्राम सभा के सदस्य ग्राम सभा की बैठक में पंचायत द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं और ग्राम सभा पंचायतों की भविष्य की कार्य योजना व उनके क्रियान्वयन पर भी टिप्पणी और सुझाव रख सकते हैं। ग्राम सभा पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक और विकास कार्यक्रमों को रिपोर्ट का परीक्षण व अनुमोदन करती है। पंचायतों की आय व्यय में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम सभा सदस्य को यह भी अधिकार होता है कि वह निर्धारित समय सीमा में पंचायत में जाकर पंचायतों के दस्तावेजों को देख सकते हैं। ग्राम सभा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक बजट का परीक्षण और अनुमोदन भी कर सकती है। ग्राम सभा का महत्वपूर्ण कर्तव्य ग्राम विकास योजनाओं के नियोजन में लोगों की आवश्यकताओं, उनकी प्राथमिकताओं को महत्व दिलाना, उनके क्रियान्वयन में अपना सहयोग देना है।
ग्राम सभा का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकता के आधार पर उचित लाभार्थी का चयन कर उसे सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य करे। ग्राम सभा को यह अधिकार है कि ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विभिन्न ग्राम विकास कार्यों के संदर्भ में किसी भी तरह के संशय होने पर प्रश्न पूछ सकती है। ग्राम सभा कौन सा कार्य कब किया गया, कितना कार्य किया गया, कितना कार्य होना बाकी है, कितना पैसा खर्च हुआ, कुल बजट कितना आया था, यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है, आदि की जानकारी ले सकती है। ग्राम सभा पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामाजिक ऑडिट करने की जिम्मेदारी होती है। ग्राम सभा नए वर्ष की योजना के निर्माण हेतु अपना सुझाव दे सकती है तथा ग्राम पंचायत की नियमित बैठक की निगरानी भी कर सकती है। ग्राम सभा के विकास के लिए ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा श्रम दान करना व धन जुटाने का कार्य भी किया जाता है। ग्राम सभा इसकी भी निगरानी करती है कि ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में नियमित रूप से हर महीने में हो रही है या नहीं। ग्राम सभा बैठक में चर्चा करके ग्राम पंचायत में पारदर्शिता व जवाबदेही को निश्चित करती है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवक हो, वृद्ध हो, सभी की भागीदारी करने का अधिकार है। अब सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या गांव के लोग ग्राम विकास संबंधी योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी के प्रति जागरूक हैं? दूसरा प्रश्न यह है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वो इस अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों को प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं? यदि उसका उत्तर ढूंढा जाए तो अधिकतर नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाए तो ग्रामीण अपने अधिकारों को लेकर बहुत ही कम जागरूक हैं। इसी का लाभ उठाकर गांव के दबंग और चालाक प्रधान मनमाने तरीके से गांव की विकास योजनाओं के धन को हड़प लेते हैं और अज्ञानतावश उनका ग्रामीण विरोध नहीं करते। इसलिए सबसे आवश्यक है कि ग्राम सभा के प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए, जिससे वे अपने विकास के रास्ते का स्वयं निर्णय कर सकें, क्योंकि जब तक प्रत्येक सदस्य ग्राम सभा में अपनी भागीदारी के महत्व को नहीं समझेगा एवं ग्राम के विकास कार्यों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका को नहीं निभाएगा, तब तक एक सशक्त पंचायती राज की स्थापना नहीं हो सकती है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।